मालकिन क्या बताऊं, मुझसे एक पाप हो गया है, मुझे उस पाप का प्रायश्चित करना है। हाँ? अरे रामू, कौन सा पाप तुझसे हो गया है? अरे ऐसा क्या पाप हो गया है? अरे मालकिन क्या बताऊं, 4-5 दिन पहले मैं जंगल के रास्ते से अपने घर आ रहा था। धूप बहुत ज्यादा थी तो एक कुटिया बनी थी, तो मैं वहीं पे आराम करने के लिए रुक गया। तो तभी उस कुटिया में एक खूबसूरत सुंदर सी लड़की आ गई। रामू, सुंदर सी लड़की कहाँ से आ गई? शायद वो भी थक गई होगी तो आराम करने के लिए आ गई थी। फिर क्या, फिर पता नहीं अचानक कहाँ से बारिश होने लगी तो हम दोनों को वहीं रुकना पड़ा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। बातचीत करने का सिलसिला इस कदर हुआ कि सीधा सेक्स पे जाके रुका और हम दोनों ने सेक्स कर लिया। हाँ, पाप तो तुझसे हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जवानी में ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। मैं तुझे एक मंत्र बता रही हूँ, उसका 101 बार उच्चारण करना है, ऊपर वाला तेरे सारे पाप धुल देगा। मालकिन, रामू को तत्काल मंत्र बताओ। तत्काल जाप करे रामू। अरे मालकिन, ये तो कोई पाप नहीं है, परसों के दिन मुझसे इससे भी बड़ा पाप हो गया। क्या? और वो मेरे मोहल्ले में एक अधेड़ उम्र की औरत रहती है, उसने मुझे अपने घर बुलाया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनवाने के लिए। तो मैंने उसका अकाउंट बना दिया। फिर तभी अचानक बारिश होने लगी तो हम दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया और बातचीत का सिलसिला इस कदर पहुंचा कि सीधा जाकर सेक्स पे रुका। अबे साले, तेरी बातचीत करते इतना सिलसिला बढ़ जाता है कि जाकर सेक्स पे ही रुकता है। अबे साले, बड़ा नीच किस्म का पाप किया है। उसी मंत्र का 501 बार उच्चारण कर लेना, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन मालकिन, कल मुझसे इससे भी बड़ा एक और पाप हो गया है। अब कौन सा पाप कर दिया? पापी ही है क्या? अरे मालकिन, मैं क्या बताऊं, कल मैं नाई की दुकान में बाल कटवाने गया था। बाल कटवा के जैसे निकलने लगा तुरंत बारिश होने लगी। तो नाई से बातचीत करने लगा तो बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि नाई के साथ ही सेक्स कर बैठा। रामू साले, गड़मरा है क्या तू? अरे मालकिन, मुझे ये बता दीजिए कि इन सारे पापों को धुलने के लिए मुझे कितने बार मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा? हरामखोर, मंत्र उच्चारण छोड़, इससे पहले कि बारिश होने लगे इधर से निकल जा हरामखोर। हरामखोर तू आदमी है कि सेक्स करने की मशीन? मैं भी सेफ नहीं हूँ, गाड़ भी मान लेता है हरामखोर। भाग हरामखोर, बारिश का मौसम भी चल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नसबंदी के क्या क्या फायदे हैं? कुछ समझ में आया आपके? अरे बोलिए भाई, कुछ समझ में आया आप लोगों के? अरे आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कुछ तो बोलिए, हाँ या ना में। ये क्या हो गया? चोट दिखाई नहीं दे रहा का? अरे बोलो भाई, कुछ तो जवाब दोगे? बाबूजी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ बिल्कुल पूछिए। बाबूजी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपने अपनी नसबंदी करवाई है? नहीं, मैंने तो नहीं कराई। रामू, तुमने बहुत सही सवाल पूछा है। नहीं, मैंने तो नहीं कराई। अच्छा, तो बाबूजी, क्या आपके डीएम साहब ने नसबंदी करवाई है? नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उन्होंने भी अपनी नसबंदी नहीं करवाई। अच्छा, तो बाबूजी, क्या आपके मंत्रालय में किसी मंत्री ने या सचिव ने नसबंदी करवाई है अपनी? मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो। देखिए, हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्या पढ़े लिखे लोगों के बच्चे नहीं होते? होते हैं, लेकिन हमें नसबंदी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बाबूजी, आपको क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हम बिना नसबंदी के ही परिवार नियोजन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। रामू सही कह रहा है, इनको भी भाई पढ़ाओ लिखाओ। क्यों इनके सामान के पीछे पड़े हो? अरे तो हराम खोरो, हमको भी पढ़ाओ लिखाओ, हमारे लौड़े के पीछे क्यों पड़े हो? हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?